संबित जी, उस वक्त मुझे याद है, मैं चाहती हूं कि मैं कुछ भी गलत कोट ना करूं, इसीलिए मैं खोल रही हूं। उस वक्त जो सुषमा स्वराज जी ने कहा था, जब ये खबर आई थी कि सोनिया गांधी पीएम बन सकती हैं, तो उन्होंने ये कहा था बाल काटने को लेकर, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं एग्जैक्ट कोट खोलूं इससे पहले कि मैं कुछ और भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपना सिर शेव ऑफ कर लूंगी, सफेद साड़ी पहन लूंगी और जमीन पर सोऊंगी अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो। नहीं, ठीक है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कोई अल्पसंख्यक न बन सके। देखिए, व्यक्तिगत विपक्षता ये एक अलग विषय है, और आज आदरणीय सुषमा जी हमारे बीच में नहीं है। जहां भी हो वो बिल्कुल सुखी रहे, वहां शांति में रहे। बहुत बड़ी नेत्री थी, मगर क्या ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सुंदरता नहीं है कि जो सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो के रूप में जिनका जन्म हुआ, 22 वर्षों तक इटली में रही, 22 वर्ष के पश्चात हिंदुस्तान में आना हुआ और उन्होंने अपने इटली के पासपोर्ट को सरेंडर भी नहीं किया था, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान की राजनीति में इतने बड़े कालखंड तक सक्रिय है। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन इतने बड़े कालखंड तक सक्रिय ये किसी भी देश में संभव नहीं है। लेकिन याद करिए, ऋषि सोनिया सुनक जी नहीं बन पाई, तभी मनमोहन सिंह को फिर मौका मिला। एक सेकंड खाली, हाँ, मैं इसमें उत्तर देता हूं। हाँ। अंजना जी, पहली बात तो है, सोनिया जी नहीं बन पाई, इसके पीछे कोई लीगल बार नहीं था। सोनिया जी ने कहा मैं त्याग की प्रतिमूर्ति बनना चाहती हूं, लीगल बार तो नहीं था। आप खुद निकाल के देख सकते हैं, कहीं कानून में लिखा नहीं हुआ था कि वो बन नहीं सकते, कहीं हम लोगों ने नहीं कहा कि हम बनने नहीं देंगे। ये तो उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह को बनना चाहती हूं कि वो बने। वो एक तरह से उनको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश थी, और वो जानती थी कि वो देश चला नहीं पाएंगी। उन्होंने, क्योंकि देखिए, गांधी परिवार का एक रूल है कि बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के देश के पर्क्स को एंजॉय करना है, कोई कंधे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखना है। इसलिए वो सुपर पीएम बनी। वो पीएम को रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। याद है ना उस किताब में पुलक चटर्जी इनके सचिव होते थे मनमोहन जी के, वो सारे फाइल मनमोहन जी के सारे फाइल खींच के सोनिया जी के पास शाम को ले आते थे। मनमोहन जी फाइल पढ़ नहीं पाते थे। सोनिया जी और उनकी जो एनएसी थी, जो एडवाइजरी काउंसिल, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, देश वो चलाती थी। एक ऐसी महिला, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, जिनका हिंदुस्तान से नाता बहुत वर्षों बाद जुड़ा। ऋषि सुनक बाय बर्थ इज अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वो बाय बर्थ हैं। हाँ, ये अलग विषय है, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ये अलग विषय है, वो हमारे कल्चर से हैं, वो हमारे कल्चर को मानते हैं। मगर अगर सही मायने में देखा जाए तो वो यूके के ही हैं, वो उस मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं। जाजी को हम इतने अपने कल्चर के खिलाफ क्यों हैं? अब ये जो एक के बाद एक आ रहा है कि आखिर मनमोहन सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, या फिर वो उन्हें पीएम नहीं मानते, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। अल्पसंख्यक तो वो भी है, और पूरी फहरिस्त है सर, और कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसी बात करें। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि आज मुस्लिम इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है। आज मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बाद है। तो अगर कोई अल्पसंख्यक है तो सिख है, दूसरी अन्य कम्युनिटी है, बौद्ध है, वो सारे लोग अल्पसंख्यक हैं। क्या भाजपा मुस्लिमों को इस देश का नागरिक मानती है? सवाल ये बनता है। भाजपा क्या एक्सेप्ट करने को तैयार की इस देश में जो 100 साल नहीं 500 1000 साल पहले इस देश में आके बस गए मुसलमान, और उनके ऊपर आज ब्लेम करती रहती है? क्या उनको अपने देश का नागरिक मानने को तैयार है? ब्रिटिश पीएम बन चुके हैं ऋषि सुनक, तो उनके लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाने के लिए तैयार है भाजपा वाले, उनको अपना वंशज बता रहे हैं। ठीक है, वो भारत के हैं, भारत की मिट्टी के हैं उनके माता पिता, लेकिन आज मुसलमान इस देश में 20 करोड़ से ऊपर की आबादी में रह रहे हैं, उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। यही भाजपा के लोग, यही लोग जाके आज जो यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्यों जाके महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठ गए? क्यों नहीं कहा कि हमें यहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू मुख्यमंत्री चाहिए? तो इनके मुंह से उस वक्त दही जम जाता है। तो भाजपा चाल चरित्र और संस्कार दोनों तीनों इनके पास नहीं है। ये मौका देख के राजनीति करते हैं अंजना जी। आज इनको हिंदुत्व की याद आ रही है, हिंदुस्तानी की याद आ रही है, लेकिन बात ये नहीं करेंगे इनके कैबिनेट में या योगी कैबिनेट में कोई एक विधायक हो और कोई मंत्री बनाए, तो इनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। जनसंख्या के आधार पे इनको कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है।